नमस्कार, मैं अशोक व्यास और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे जो अतिथि हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और काफ़ी बड़े-बड़े पुरस्कारों से सम्मानित होने के साथ जब किसी शायर का शेर संसद में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कहें, तो उन सागर त्रिपाठी जी के चेहरे पर कैसे मुस्कान आती होगी, आइए आपको दिखाते हैं। सागर जी, आपका स्वागत है। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो आज के कार्यक्रम में हम साहित्य और राजनीति पर थोड़ी चर्चा करेंगे, पर हमारा मुख्य केंद्र बिंदु रहेंगे वो शेर, जिनको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सागर त्रिपाठी जी का शेर न केवल संसद में उसको उन्होंने एक बार उसको कोट किया, बल्कि एक और महत्वपूर्ण अवसर पर भी उनका शेर मोदी जी के द्वारा हम तक पहुंचा और फिर उस शेर पर बड़ी चर्चा रही। तो उसमें से एक शेर मैं सुनाता हूँ, पर फिर हम सागर जी से भी सुनेंगे और बल्कि वो पूरी गजल सुनेंगे जिसमें से ये शेर जरूर। आया है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का। तो ये शेर सुनाने वाले शायर हमारे जो हैं, जिनका शेर है, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। वाह वाह वाह, सागर साहब क्या बात है, बधाई हो आपको। तो पहले हम इसी शेर पर बात करते हैं, ये कौन सी गजल में से है और कब लिखा गया था, कुछ इसके बारे में बताइए। दरअसल हमें तो पता भी नहीं था। एक शायर दोस्त है मेरे, आज तक के पहले करस्पॉन्डेंट थे, उन्होंने हमको सडनली कॉल किया कि भाई साहब आप टीवी देखिए, आपका शेर प्रधानमंत्री जी पढ़ रहे हैं। तो झटके से हमने खुला, वो संसद का वो था, तो उसी में 25 जून की बात है, शाम के 8 कुछ बजे रहे होंगे, देर तक सेशन चल रहा था। लेकिन मुझे अच्छी चीज ये लगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, एक होता है कोई आदमी कोई बात प्रभावित करने के लिए शेर पढ़ता है, ऐसा नहीं था। वो उसके पहले 14 मिनट तक लगातार बोलते रहे और मुझे विश्वास करें कि मैं इतना रोमांचित हो रहा था उनको सुन करके कि जब उन्होंने ये कहा कि मुझे बिल्कुल ये इससे मतलब नहीं है कि चीन कितना शक्तिशाली देश है या अमेरिका की सामरिक शक्ति कितनी है, मैं नए भारत की कल्पना लेकर के अपने लक्ष्य को देख रहा हूं, मुझे नए भारत का निर्माण करना है। और 14 मिनट बोलने के बाद एकाएक उसी फ्लो में उनके मुंह से निकला कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कदे आसमान का। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शेर को इससे अधिक यथेष्ट पदवी कभी नहीं मिल सकती। सोचिए, भारत के महान नेता, विश्व नेता हैं, शिखर पुरुष हैं, और उन्होंने पूरी कायनात को साथ लेके, भारत की प्रगति को साथ लेकर के मेरे शेर को कोट किया। कोई किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं है शेर कोट, आप कहें तो वो मैं पूरी गजल। जी, मैं आपसे वो पूरी गजल सुनाने का अनुरोध कर ही रहा हूँ और उसके साथ-साथ मैं आपके साथ ये दोहराना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब उन्होंने शेर को कितनी गहराई से समझा। जीवंत किया उन्होंने क्योंकि उसको, जिस बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने वो शेर सुनाया, जी, उससे पता लगता है कि उस शेर की जो आत्मा है, जो उसका उसका सार रस है, वो मोदी जी के सामने स्पष्ट था। उन्हें प्रभावित किया होगा, क्योंकि उसके बाद उसी दिन 9 से 10:30 तक आज तक ने इस पर स्पेशल प्रोग्राम किया। क्या बात है! ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात थी। मैं वो गजल आपको सुना देता हूँ। जी, स्वागत है। और चूंकि शायर हूं तो झूठ तो नहीं बोल पाऊंगा, इसमें 2 शेर बाद में हमने सामयिक सापेक्षिक के जोड़ दिए हैं। जी, जी, बहुत लेकिन गजल शुक्रिया। पूरी ये है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। वाह! इसमें एक मतलब मैंने और जोड़ा कि जिसको जरा भी ध्यान है हिंदुस्तान का, वाह! आपके मिजाज का शेर है ये। जी, जी। जिसको जरा भी ध्यान है हिंदुस्तान का, उसको है एतबार हमारी जबान का। क्या बात है! क्या बात है! फिर से कहें। और हाँ, जिसको जरा भी ध्यान है हिंदुस्तान का, उसको है एतबार हमारी जबान का। और वो वर्ल्ड टावर के हादसे को मैंने इसमें जोड़ा है कि माना कि हम जमीन पर महफूज हो गए, वाह! माना कि हम जमीन पर महफूज हो गए, खतरा मगर टला ही नहीं आसमान का। क्या बात है भाई, क्या बात माना कि हम जमीन पर महफूज हो गए,
खतरा मगर टला ही नहीं आसमान का, हमने वतन के वास्ते कल जो सहे थे दुख, हम्म। आने को है नतीजा अब उस इम्तिहान का। क्या बात है, क्या और बात जब तक दिलों में जिंदा है एक दूसरे की फिक्र, कायम रहेगा दबदबा इस खानदान का। है। काले दिनों के साए हैं रुखसत के अब करीब, हाँ हाँ। नक्शा बदलने वाला है हर एक मकान का। और उन ये शेर खास तौर से मेरा इशारा देखिए कि उन खिड़कियों पे भूल कर दस्तक न दीजिए, वाह, खुलता न हो किवाड़ कभी जिस मकान का। क्या बात है। और ईमानदार हाथों में सागर है जब तलक, इशारा आदरणीय मोदी जी की तरफ था कि ईमानदार हाथों में सागर है जब तलक, मेयार बढ़ता जाएगा हिंदुस्तान। भाई वाह वाह वाह, क्या अपना बात बना है। लिया ऊंची उड़ान का, वाह फिर वाह। देखना फजूल है कद आसमान। अच्छा, तो आप सागर जी जानते हैं कि भारत जो है, हमें कुछ प्रधानमंत्री ऐसे मिले हैं जो लेखक रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी मिले हैं जो कवि रहे हैं। तो हम अटल जी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करें, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की भी कुछ कविताओं की तरफ रुझान रहा था, और मोदी जी स्वयं भी लिखते हैं। बहुत नहीं, मेरी छोटी बहन, हम उनको कहते हैं, अमेरिका में रहती थी, अंजना पुंडीर। उन्होंने मोदी जी की कविताओं का गुजराती से हिंदी में ट्रांसलिटरेशन किया है। वाह। पहले अमेरिका में रहती थी अंजना जी। अंजना संधीर। हाँ अंजना से। और मैं तो आपसे बताऊं, मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा लम्हा वो था जब हम्म। मैंने एक गजल कही। पूरी गजल तो नहीं सुनाएंगे, आप डर जाएंगे, उसमें 278 शेर हुए थे। जी। उसकी खासियत ये थी कि उसमें कोई काफिया दोहराया नहीं गया था। अरे वाह। तो ये मेरा सौभाग्य था कि ताज लखनऊ में आदरणीय अटल बिहारी जी थे, वाजपेयी साहब, चिन्मयानंद स्वामी जी थे, अडवाणी साहब थे, ब्रजेश मिश्र जी थे। तो हम वहां गए, तो ऐसे ही बातचीत में ब्राह्मण देव को सुनाइए, तो जब हम सुनाने लगे तो एक हैरत ज़दा चीज उन्होंने 18-20-22 शेर हमने सुनाए थे। तो उन्होंने कहा, सागर जी आपने तो इसमें नवरस की बारिश कर दी, वाह। लेकिन 10वां रस। तो मैंने कहा नहीं आदरणीय, वात्सल्य रस तो मैंने इसमें डाला है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें हास्य नहीं है। हम्म। तो मैंने तुरंत ही, ईश्वर मेरा गवाह है भाई साहब, कि मैंने तुरंत ही एक शेर आया तो दिमाग में, तो मैं खड़ा होकर मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा आदरणीय शेर तो मेरे पास है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आपको सुनाए, हम्म। क्योंकि गजल में आमतौर से मैं हास्य रस का शायर नहीं हूं। तो बोले नहीं, निर्भीक होकर के सुनाइए। जी। तो मैं पहले तो उसका मतलब आपको सुना देता हूं। जी, इरशाद। हाँ, उनके महाप्रयाण पे मैंने जरूर एक गजल कही है जो बहुत चर्चित रही है आदरणीय अटल जी के। तो मैंने उन्हें वो गजल सुनाई कि दिल को छू जाए हम्म। कोई ऐसी कहानी चाहिए, क्या बात है, क्या बात है। वाह दिल वाह को वाह। छू जाए कोई ऐसी कहानी चाहिए, और रहनुमाई के लिए आंखों में पानी चाहिए। वाह वाह वाह। इसके कुछ बहुत। शेर मैं सुनाऊंगा जो मैंने उन्हें सुनाए थे कि जी। आशियां छोटा सही हम्म। पर नेमतों से हो भरा, वाह। बादशाहत हो न हो पर हुक्मरानी चाहिए। क्या बात है। अडवाणी जी और अटल जी साथ बैठे थे, मैंने इशारा करके कहा कि खास रिश्तों में हम्म। जहां नजदीकियां बेहद रहें, क्या बात है भाई। हो सके तो जानकर भी मात खानी चाहिए। क्या बात है, वाह क्या वाह। हंसते थे वो। बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। आपके कहने से हमने लीजिए जिद छोड़ दी, वाह वाह वाह। आपको भी अब तो अपनी जिद घटानी चाहिए। क्या बात है भाई। उसमें एक शेर मैंने ये कहा था कि आपकी महफिल में हम भी इसलिए बस आ गए, हम्म। आपका भी बज्म में कोई तो सानी चाहिए। अरे वाह 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 भाई, फिर वाह हमने भाई, 3 सागर साहब क्या बच्चों, बात है भाई, सागर साहब बहुत बढ़िया है। जिस पर वो सचमुच बहुत प्रसन्न हुए थे, वो ये था जब मुशर्रफ जी ने आगरा में डिनर ना कर दिया था। जी। तो मैंने उस हवाले से इसमें एक शेर ये कह दिया था कि गुफ्तगू का दौर भी बेहतर फजा ले आएगा, हम्म। बात का लहजा मगर हिंदुस्तानी चाहिए। भाई वाह, क्या बात है, फिर से कहें, तो फिर से कहें। गुफ्तगू का दौर भी बेहतर फजा ले आएगा, हाँ 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 हाँ। बात का लहजा मगर हिंदुस्तानी चाहिए। वाह 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 वाह। उसमें बात 10 का लहजा मगर बहुत हिंदुस्तानी चाहिए, वाह उन्हें वाह। बहुत अच्छे लगे। एक रोमांटिक उन्हें बहुत अच्छा लगा जो मैंने ये कहा था कि कीमती कालीन गुल गौहर से जब माने न इश्क,
कीमती काली। राह में महबूब की आंखें बिछानी चाहिए। हाय 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 हाय, फिर क्या जब बात उन्होंने है, कहा कि क्या बात आखिर है, क्या नव बात रस में आपने हास्य रस क्यों नहीं कहा, है। तो मैंने उठ के उनसे जब इजाजत मिली तो मैंने जो कहा वो सुनी। वो पाकिस्तान से लौटे थे। जी एक आतिया करके एक 17-18 साल की बच्ची ने उनसे शादी का प्रपोजल रख दिया था, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उससे धन्यवाद दे दिया था। हम्म तो मैंने फिर वो मेरे मुंह से वो शेर निकल गया कि हो गए राजी अटल जी ब्याह। हाथ जोड़ के खड़े होकर मैंने कहा था कि हो गए राजी अटल जी हम्म ब्याह करने जाएंगे। हाय 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 हाय। फिर कराची की दुल्हन और बस कराची की दुल्हन और शेरवानी चाहिए। ऐसा हंसे हैं, ऐसा हंसे हैं वो। उठ के चलने के पहले मैं जाके मैंने उनके पांव छुए, लेकिन जिस दरिया दिली से उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, मुझे आंसू आ गए कि इतना बड़ा साहित्यकार। मुझे डर लगा था कि और लोग नाराज ना हो जाएं, लेकिन उनका बड़प्पन देखिए। और जो उन्होंने जो शाबाशी दी थी मेरे लिए, मतलब मैं कृतार्थ हो गया। क्या ये बात। उनका ऐसा बड़प्पन था। तो और सागर जी, मैं अभी जो दूसरा एक शेर और मोदी जी ने कहा था उसकी तरफ आपके साथ जाऊं, उससे पहले आपका क्या ख्याल है, जो साहित्य है उसका राजनीति से कुछ संबंध रहता ही है, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में? बिल्कुल वैसी बात हो गई जैसे हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से आते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि भाई जो धर्म का और राजनीति का कुछ लेना देना नहीं हो जाए। हालांकि ये भी एक बात आती रही है कि हमारे दृष्टि से जो धर्म है वो तो सबको धारण करने वाला, और हम किस तरह सोचें, किस तरह अपने जीवन को सजाएं, उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो राजनीति उससे अलग नहीं रह सकती है। मुझे ऐसे याद आता है कि जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो जावेद अख्तर न्यूयॉर्क में आए थे। एक रूबिन म्यूजियम में उनका कार्यक्रम था। तो उन्होंने अपने बात शुरू करते समय ऐसा कहा कि जब देश का प्रधानमंत्री कविताएं करने लग जाए तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह की कुछ बात, शब्द अलग रहे थे, पर वो इस पर तंज कस रहे थे कि प्रधानमंत्री जो है वो कवि है। तो आपको याद होगा अटल जी की कविताओं पर एक कोई म्यूजिक वीडियो शायद जगजीत सिंह ने गाए थे और शाहरुख खान ने भी उसमें एक्ट किया था। बहरहाल, तो ये बिल्कुल मैंने बिल्कुल। पूरा एक मतलब जो कैनवास जी आपके जी सामने। जी। जी जी। तो क्या आप सोचते हैं साहित्य और राजनीति के संबंध के बारे में? देखिए, हम आपसे बहुत स्पष्ट ये बात कहेंगे। और मुझे बचपन से बड़ी बहुत एक ऐसे परिवार का मैं बच्चा हूं, भले मेरी उम्र 70 साल हो गई है, जहां निर्भीक रह करके सत्य कहने का प्रचलन रहा है। जी साहित्य जो मुशायरे या जो शायर आज हैं, ये सिर्फ अपने पेट की रोजी रोटी के लिए, विश्वास मानिए कि मैं अपनी उंगलियों पे 10 शायर से 11वां शायर आपको नहीं मिलेगा जो एकेडमिकली बड़ा शायर हो और स्टेज पर जिसकी ख्याति हो। वो 5 शायर आपको नहीं मिलेंगे। मेरा 1 घंटे का ईटीवी पे इंटरव्यू आया है। मैंने एक ही बात कही थी। मुझसे पूछा गया था कि सागर साहब आप राजनीतिक शायरी क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं कि मैं राजनीतिक शायरी कर नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने कलम को इतने सतही स्तर पर ले जाकर के, सर, राजनीति में सियासतदानों के सचेतक के रूप में तो शायर अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको गाली दे करके, उनका अपमान करके शायरी वो करिए जो लाफानी हो। मैं किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को गाली नहीं दे सकता। अब शब्द नहीं के, वो उनका अपना मुल्क है, उनके अपने मसाइल हैं। मैं ईश्वर की शायरी करता हूं, रसूल की शायरी करता हूं, माँ की शायरी करता हूं, बहन की शायरी करता हूं, पाकीज़ा मोहब्बत की शायरी करता हूं, प्रकृति की शायरी करता हूं। इसके बाद मुझे बताइए कोई शायरी बचती है? कहने के लिए तो मैं भी उल जुलूल चीजें कह सकता हूं, लेकिन ये 2 दिन का बुलबुला है। ये जो शायर आजकल, चाहे वो किसी भी, मैं आपसे, आप अंतरंग मित्र हैं, शायरी में प्रवीण तोगड़िया जी या ओवैसी साहब का, इनके सियासती झगड़ों का कोई स्थान नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात और अधिक विस्तार से चर्चा की मांग करती है, क्योंकि इसके बिल्कुल, अंदर दोनों तरह के पक्ष हैं अपने, और बहुत सारे विपक्ष भी पक्ष है हैं, दोनों रखने तरफ से पड़ेंगे, बात। उनका समाधान करना पड़ेगा। जी लेकिन अटल जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी जी
कि आप पत्नी तक बदल सकते हैं, हम्म। पड़ोसी पड़ोसी देश नहीं बदल सकते। उसकी सीमाएं कम ज्यादा हो सकती हैं, देश का अस्तित्व नकार नहीं सकते। तो भाई आज मैं के मैं एक शेर सुनाने की इजाजत चाह रहा आपसे जरूर कि अब ये शेर की स्थिति हो तो फिर बहरहाल शेर पेश करता हूं कि शर्त यही है साथ रहने की, हाँ, शर्त इतनी है साथ रहने की, कोई भी हद न रहे सहने की, सहने की। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर पड़ोसी है तो भी आपको उसके साथ में अलग ढंग से बर्ताव करना पड़ता है, जैसा कि अभी भारत की नई नीति में मुझे लगता है दिखाई देता है। अभी हम दुबई के मुशायरे में गए थे, जश्न दुबई था। जी। आप यकीन करेंगे, मैंने एक गजल सुनाई। वहां आमतौर पे पाकिस्तानी भाइयों से थोड़ी कम दाद मिलती है हिंदुस्तानी शायरों को। आप वो मुशायरा देखिएगा, जश्न मुशायरा दुबई, जितने लोग थे पूरे हॉल में खड़े होकर के उन्होंने हमें दाद दी थी। हम्म। और मैंने वो कराची के लिए हमारा वीजा सब कुछ आ गया था, लेकिन हालात बदल के हम लोग नहीं जा पाए। और ये मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए, देश के लिए सुनाना चाहता था। वहां तो मौका मिला और हमने सुनाया भी जश्न दुबई में। आपके हवाले से मैं दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं इस गजल को। जी। आप ये समझे कि उस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ में जी, स्वागत। कि बिखरे हुए जज्बात का उन्वान है हम भी। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बिखरे हुए जज्बात का उन्वान है हम भी, तुम साथ नहीं हो तो पशेमान है हम भी। आए। ये हकीकत है। हमारा बायां अंग था पाकिस्तान, कि बिखरे हुए जज्बात का उन्वान है हम भी, तुम साथ नहीं हो तो पशेमान हैं हम भी। और मेरा इशारा देखिए आतंकवादियों की तरफ जनाब, कि शमशीर बकफ मौत के इन सौदागरों से वाह हैरान अगर तुम हो, परेशान हैं हम भी। वाह आंखों में बसाया हुआ हो ख्वाब कोई तुम, सीने में सजाया हुआ अरमान है हम भी। वाह। ये शेर खास तौर पे जिस पे दाद मिली थी कि दो चार ही दिन और है दुनिया की कहानी, क्या बात है दो भाई। चार ही दिन और है दुनिया की कहानी, दो चार ही दिन के यहाँ मेहमान हैं हम भी। वाह। और भूली हुई नायाब सी तुम भी हो कोई शय, खोया हुआ एक कीमती सामान है हम भी। ओए होए होए होए। और ये शेर देखें व्यास जी, जी, कि इरशाद। बेचैन हमारे लिए रहते हो अगर तुम, फिर से। बेताब तुम्हारे लिए हर आन है हम भी। वाह 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 पेचीदगी रिश्तों में हमारे नहीं कोई, वाह। तुम जितने हो सहल उतने ही आसान हैं हम भी। क्या बात है, क्या बात उम्मीदें है। कई दिल में तुम्हारे हैं फरोजा, वाह आंखों के लिए सैकड़ों इम्कान हैं हम भी। और सागर जरा अफसाने दिल खुल के सुनाओ, वाह नादान अगर तुम हो तो नादान है हम भी। वाह 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 वाह। ये मैंने ना हो अगर पाकिस्तान तुम। के लिए ये गजल कही थी जनाब। वाह वाह वाह। तो ये जो आपने गजल सुनाई है, इसमें जो आपका दिल है जो कि जोड़ने वाली बात करता है। सिर्फ जोड़ने और वाली बात। जी जी। पर कई बार ऐसे हालात होते हैं कि जो बात जोड़ने वाली कर रहा होगा, चाहे यहाँ का हो या वहां का हो, वो बाकी के मुल्क को ऐसा लगेगा कि ये हमारा है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति आनी चाहिए नहीं, लेकिन आ भी जाए तो जैसे कहते हैं कि सत्य तो बदलता नहीं है, उस तरह से साहित्यकार का अपना एक धर्म, अगर मैं शब्द ले रहा हूं, तो होता है, हैं? जी साहित्यिक अस्मिता उसकी सर्वोपरि होती है। जी जी जी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक और जो आपका शेर मोदी जी ने वहां जो पर। बेंगलोर में शिवन जी जी, के लिए, हाँ, उस उसका भी हॉल में बताएं पढ़ा जी। गया था, वो ये था, मोदी जी ने उन्हें गले लगाया हम्म। और 30 सेकंड तक जैसे कोई पिता अपने पुत्र को सहलाए। और इतना बड़ा वैज्ञानिक, जब उनकी आंखों में आंसू आए तो उस हॉल से, अच्छा, हम तो, हमें तो पता नहीं था, लेकिन जब मुझे ये समाचार मिला, और वो शेर ये था कि सांत्वना के लिए, कि जुनून दिल में हो, पंखों में जान पैदा कर, क्या बात है, क्या बात है। उड़ान भरनी है, खुद आसमान पैदा कर। हाय और जो हाय हाय हाय। इससे वो जो जज्बा उस आदरणीय वैज्ञानिक के दिल में आया है, मैं कृतार्थ हो गया हूं। मैं तो इतना जानता हूं
कि दौरे हाजिर में सर ये आपके माध्यम से एक संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी हम आप सब जितना समझ रहे हैं इसका खतरा इससे कहीं बहुत ज्यादा है। और ये जो शीर्षस्थ बैठे हुए हमारे रहनुमा हैं, चाहे आपके यहाँ हो चाहे हमारे यहाँ हो, अरे वो एक दिन में एक आदमी का फैसला नहीं होता है। कम से कम 2000 आईएएस अफसरान, दुनिया के थिंक टैंक, भारत की समस्त बौद्धिक प्रणाली 24 घंटे दिन रात जग करके कोई फरमान निकालती है। हम अपने घर में बैठ करके अगर सिर्फ इतना सुन लें कि अगर इनकी इनकी बातें सुन लें, विश्वास मानिए कि हम बड़ी से बड़ी विपत्ति को, आज पूरी दुनिया ने नहीं, नासा ने माना। उस दिन शाम को कितने लोगों ने बचपना किया, थाली पीट रहे हैं, ताली पीट रहे हैं, लेकिन उस नाद ब्रह्म का जो नासा ने ओम के बारे में कहा कि अंतरिक्ष में सिर्फ ओम की आवाज गूंजती है, उसकी रिकॉर्डिंग आप सबके पास है। ये अमेरिका ने दुनिया को दिया और नासा ने उस चित्र को वायुमंडल के ओजोन लेयर के पॉजिटिव इफेक्ट जो हुआ उसके बारे में थाली और ताली के हिसाब से जो चीज पहुंचाई गई, ये दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो समझने वाली हैं और कई बार हम समझने की कोशिश करते हैं, समझ जाते हैं और कई बार हम समझकर भी नासमझ बने रहना चाहते हैं क्योंकि उससे हमारा कोई एक एंगल होता है वो जो जुड़ा हुआ होता है। पर मैं चलते-चलते फिर आपसे गुज़ारिश कर रहा कि जो बैंगलोर वाला शेर मोदी जी ने आपका सुनाया था, वो एक बार फिर से सुनाएँ और उसके आस-पास के शेर भी। कि जुनून दिल में हो, पंखों में जान पैदा कर, वाह! उड़ान भरनी हो, खुद आसमान पैदा कर। क्या बात मैं है! मानता हूं अलग कर दिया है दुनिया ने, निजाम बन के नया खुद जहान पैदा कर। वाह! अरे अलग, ये पूरी गजल है हमारी। लेकिन जो जिक्र आपने अभी कहा ना कि कुछ लोग अनायास के खिलाफत करते हैं, हुँ, चलते चलते इस गजल को संदेश के लिए जरूर आप सुन लीजिए। और ये गजल, मेरी आदत है कि मैं किसी की तनकीद नहीं कहता, लेकिन गजल का जो मखमली पैराहन है, हुँ, जो उसकी शाइस्तगी है, उसके दायरे में मैं सच कहने में नहीं सकता हूं। ये 5-6 शेर सुन लीजिएगा। जी, जो उनके, ये कौन लोग हैं आप जानते हैं, जो उनके दिल में रंजिश है वो समझी जा नहीं सकती। वाह! जो उनके दिल में रंजिश है वो समझी जा नहीं सकती। देखिए सच कहने के लिए स्टेज पर ऊपर नीचे हाथ उठा के पटक के 10 आदमी को सलाम करके शेर सुनाना ना, शेर की बुलंदी ये है कि आप एक बार कहें और महफिल झूम जाए। कि वाह! जो उनके दिल में रंजिश है वो समझी जा नहीं सकती, वतन के दुश्मनों से दोस्ती की जा नहीं सकती। क्या बात है! अरे तेरी नफरत की बातों से, तेरे नफरत के रोड़ों से हमारे मुल्क की रफ्तार रोकी जा नहीं सकती। तालियाँ, तालियाँ। तेरी नफरत की बातों से, तेरे नफरत के रोड़ों से हमारे मुल्क की रफ्तार रोकी जा नहीं सकती। हिमायत और हमदर्दी के नारे खूब हैं, लेकिन फकत नारों से तो तस्वीर बदली जा नहीं सकती। और ये शेर खास तौर से, मेरा इशारा देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा, आज की शाम आपको वाह! बामानी नजर आएगी। जो नीयत उनकी मीठी मीठी सी बातों के पीछे है, वाह! जो नीयत उनकी मीठी मीठी सी बातों के पीछे है, वो देखी जा नहीं सकती, वो समझी जा नहीं सकती। और जहां तक आत्मसम्मान की बात आती है, लोग हर कोई पगड़ी और टोपी पहनाने की फिराक में मोदी जी को घूमता है, नजर ये सर पे आती है मगर रहती है ये दिल में, हमारे सर से ये दस्तार छीनी जा नहीं सकती। क्या बात है भाई, क्या बात! और इसका मक्ता भी सुन लें। जी, एक शायर हूं तो अपनी बात स्पष्ट कर दूं, न हो रस जस कोई जिसमें, जो हो कड़वी कसीली सी, वो बोली हजरत सागर से बोली जा नहीं सकती। क्या बात है भाई! सागर साहब बहुत अच्छा है। छा गए आप, छा गए आप। बहुत बहुत शुक्रिया। और सागर त्रिपाठी जी के प्रति अपना आदर और सम्मान प्यार के साथ व्यक्त करते हुए आप सबके लिए हमारा साथ देने के लिए बहुत-बहुत आभार। अशोक व्यास बहुत बहुत सलामती शुक्रिया। है। सलामत रहिए, इसी तरह से आप हम लोगों की हौसला अफजाई करते रहें।